15 अगस्त 1947 200 साल की गुलामी के बाद भारत ने आजादी की सांस ली। लेकिन ये आजादी एक दिन में नहीं मिली। ये कहानी है लाखों कुर्बानियों और संघर्ष की। आज हम चलेंगे समय के पीछे और देखेंगे भारत का पूरा आजादी का सफर। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उन्हें बंगाल पर पूरा नियंत्रण दे दिया। धीरे धीरे भारत उनके व्यापार के साथ साथ उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश ने रेलवे बनाई, लेकिन आम जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए। डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ, सब कुछ ब्रिटिश व्यापार को आसान बनाने के लिए था। क्या आप जानते हैं, ब्रिटिश ने पहला आयकर 1860 में लगाया था, अपने युद्ध खर्च पूरे करने के लिए। 1857 भारत का पहला बड़ा विद्रोह। मंगल पांडे ने बैरकपुर में गोली चलाकर इस आग का शंखनाद किया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ब्रिटिश इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, लेकिन हम इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। आम लोगों ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया और अपने हाथों से बने कपड़े पहने। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर की गोलियों की बरसात, इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा से ब्रिटिश को चुनौती दी। 1930 में दांडी मार्च, गांधी जी ने 390 किलोमीटर चलकर समुद्र से नमक उठाया। एक छोटा सा कदम, लेकिन ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक बड़ा प्रहार। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, नेहरू, गांधी, पटेल, सभी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि ब्रिटिश भी हिल गए। और एक रोचक बात, गांधी जी कभी लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस में शामिल नहीं हुए। 1940 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा हर दिल में बिजली की तरह दौड़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कमजोर पड़ गए। माउंटबेटन योजना आई, लेकिन आजादी के साथ एक करवा